हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्ज़ाम गॉसिप। आज है 29 जुलाई और 29 जुलाई से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं हम लोग चर्चा करेंगे अपने वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, बाघों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। इसका सही आंसर है फ्रेंड 29 जुलाई। 29 जुलाई को बाघ संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस बाघों को संरक्षण के लिए एक बड़ा कदम है जो एक समय में लुप्त होने की स्थिति में था। प्रत्येक 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, 28 जुलाई 2020 को किस संगठन ने डेयर टू ड्रीम 2.0 लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है फ्रेंड DRDO। यहाँ मिसप्रिंट है फ्रेंड, DRDO होगा। DRDO द्वारा एक नवाचार प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम 2.0 शुरू की गई है। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के 5वें पुण्यतिथि के अवसर पर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। डेयर टू ड्रीम देश के इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए खुली स्पर्धा है। बात करें DRDO की, तो DRDO की स्थापना 1958 को की गई थी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस बैंक ने रुपे प्लेटफॉर्म पर भारतीय रेलवे के IRCTC के साथ क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है फ्रेंड SBI। SBI भारत सरकार की कंपनी IRCTC, SBI कार्ड और रुपे कार्ड ने मिलकर एक नया IRCTC SBI रुपे कार्ड लॉन्च किया है। इस नए कार्ड से कस्टमर टिकट बुकिंग और ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकेंगे। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर इसे लॉन्च किया है। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक को दोषी पाए जाने पर 12 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है? इसका सही आंसर है फ्रेंड मलेशिया। मलेशिया की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक को सरकारी निवेश कोष से अरब डॉलर के गबन को लेकर अपराध में दोषी पाया गया है। इस कारण इन्हें 12 वर्ष की सज़ा सुनाई गई है। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, जुलाई 2020 में हिचमे मेचीची को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है फ्रेंड ट्यूनेशिया। ट्यूनेशिया के नए प्रधानमंत्री हिचमे मेचीची को नियुक्त किया गया है। बात करें ट्यूनेशिया की कैपिटल ट्यूनिस और यहाँ की करेंसी ट्यूनिस डॉलर है। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूनतम सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अनुसार देश में मैटरनल मोर्टिलिटी रेट में कितने % की कमी आई है? इसका सही आंसर है फ्रेंड 7.4। देश में मातृ मृत्यु दर की न्यूनतम रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अनुसार 7.4% की कमी आई है। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जुलाई 2020 में भारतीय मानक ब्यूरो के मोबाइल ऐप विश केयर किसने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है फ्रेंड रामविलास पासवान। रामविलास पासवान ने भारतीय मानक ब्यूरो के 3 पोर्टल भी लॉन्च किए हैं। विश देश में किसी उत्पाद का मानक तय करने वाला एक राष्ट्रीय निकाय है। विश केयर मोबाइल ऐप पर ग्राहक ISI और हॉलमार्क की गुणवत्ता प्रमाणित को चेक कर पाएंगे तथा किसी गड़बड़ी की शिकायत भी कर सकेंगे। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री की बैठक कहाँ पर संपन्न हुआ? इसका सही आंसर है फ्रेंड नई दिल्ली। भारत और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री ने रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी साझा समेत कई क्षेत्रों में
बैठक में सुझाव दिया गया है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोनों देशों की समुद्री संबंधों को मजबूत करने की भी बात कही है। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में नहर आधारित जल परियोजना की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है फ्रेंड, पंजाब। पंजाब सरकार ने हाल ही में नहर आधारित जल परियोजना की मंजूरी दी है। बात करें पंजाब की, तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और यहाँ के गवर्नर वीपी सिंह बदनौर हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस एक्ट्रेस का मुंबई में 86 साल की उम्र में निधन हो गया है? इसका सही आंसर है फ्रेंड, कुमकुम। आप इमेज में देख सकते हैं, ये एक्ट्रेस है जिनका 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश राज्य के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है फ्रेंड, आनंदीबेन पटेल। बीते कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन का निधन हो गया। काफ़ी लंबे समय से पीड़ित थे बीमारी से, जिनके तुरंत बाद ही राष्ट्रपति ने आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का नया गवर्नर नियुक्त किया है। हाल ही में लालजी टंडन का निधन हुआ था, लंबी बीमारी से वो पीड़ित हैं। उनका निधन होने के बाद राष्ट्रपति ने आनंदीबेन पटेल ने मध्य प्रदेश का गवर्नर का अतिरिक्त भार आनंदीबेन पटेल को दिया है। वर्तमान समय में आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना एकेडमी के कमांडेंट INA का पदभार हाल ही में किसने ग्रहण किया है? इसका सही आंसर है फ्रेंड, MA हम्पी होली। MA हम्पी होली, वाइस एडमिरल हम्पी होली ने INA का कमांडर पद संभाला है। उन्होंने एडमिरल दिनेश त्रिपाठी की जगह ली है। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यस्टरडे क्वेश्चन, 2021 में आयोजित होने वाली खेलो इंडिया यूथ गेम की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? इसका सही आंसर था हरियाणा। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। हमारा आज का प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्री ने मौसम ऐप लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने फ्रेंड, इसका सही आंसर क्या है आप हमें कमेंट में दीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए थैंक यू।